सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे, ट्रांसपेरेंसी लाए और हमारे हित के लिए कार्य करे। किसी के सपनों की हत्या करना किसी व्यक्ति की हत्या करने से ज्यादा बड़ा है। व्यक्ति की हत्या होती है तो एक व्यक्ति की हत्या होती है, एक सपने की हत्या होती है तो पूरे समाज के सपने की हत्या होती है। जैसे कि हम लोग का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, पर कटअप का पता ही नहीं चलता है कि कटअप कितना आ गया। बस लोग मान लेते हैं कि हाँ हम पास है, वो फेल है। तो हम लोगों को उम्मीद लगा कि शायद ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, सब कुछ सही होगा, लेकिन एज यूजुअल जैसा पीछे का बैकग्राउंड था बिल्कुल वही हुआ। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है कि इंटेंट, नीयत ठीक नहीं है। अगर किसी भी काम में आपका स्वार्थ ज़्यादा हावी हो जाए तो वहाँ पे इस तरह की परेशानियाँ आती हैं। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं कोई अमीर अडानी अंबानी के बच्चे नहीं है, सब गरीब के बच्चे हैं। हम लोग को इस गरीबी से निकलने का एक ही माध्यम है शिक्षा के माध्यम से वो लोग आगे निकल सकते हैं। अगर इस तरह का पाते तो सर बहुत निराशा, बहुत मायूसी होती है। स्टेट अपना ऐसा करे कि हम लोग को दूसरे स्टेट में जाके एग्जाम नहीं देना, अपने स्टेट में ही हम लोग को अपना काम दे सके। हम लोग को दूसरे स्टेट में नहीं जाके दौड़ना नहीं पड़े दूसरे स्टेट के लिए। आप एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं, आप कितने एग्जाम कैलेंडर फुलफिल होते हैं? एक भी एग्जाम कैलेंडर आप सही समय से उसको नहीं करा पाते हैं। आपको बार बार एग्जाम का डेट बढ़ाना पड़ता है। री एग्जाम हो और भी इस पर अच्छे से कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, बच्चों को उसका न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं रांची के उड़ान कोचिंग में। यहाँ पर बता दें कि जेपीएससी यानी कि सिविल सेवा की तैयारी होती है और जितने भी छात्र देख रहे हैं झारखंड सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। और आपको बता दें कि आपको पता होगा कि परसों जो है वो सीआईडी के द्वारा जेपीएससी के दफ्तर में छापेमारी की गई। और आपको बताएं कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से जेपीएससी जो है काफी विवादित रही है। परीक्षाओं पर प्रश्न उठते रहे हैं, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहा और छात्र जो हैं यहाँ पर पिस रहे हैं। क्या उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद जेपीएससी पटरी पर आएगी? हम छात्रों से ही बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? अजय राज हुआ मेरा नाम। क्या कहेंगे, जेपीएससी जिस तरह सुनते हैं आप हमेशा कि बहुत ही करप्शन है, गड़बड़ी है, अभी कार्रवाई किया गया है, क्या लगता है कुछ सुधार होने की गुंजाइश है? जी, सुधार होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है झारखंड में लोगों को। क्योंकि हम लोग घर से निकलते हैं तो बहुत उम्मीद लेके निकलते हैं कि एक जॉब कम से कम मिडिल फैमिली के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो उस गरीबी से निकाल सकता है उस निम्न स्तर के लोगों को। तो ये बिल्कुल सुधार होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुधार में आप क्या चाहते हैं कि क्या जरूरत है जो कि एकदम इमीडिएट होना चाहिए? सबसे पहले सुधार में ये होना चाहिए कि सरकार जो अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब रिजल्ट भी आता है तो कटअप जारी नहीं होती है। इन सब बाकी चीज़ें सुधरनी चाहिए झारखंड में, और जो भी मेहनत करने वालों को ही जॉब होना चाहिए। मेहनत करने वालों को ही जॉब होना चाहिए। आपका नाम क्या है? क्या आपका कहना है सरकार को कि जेपीएससी में जो करप्शन हो रहा है उसमें किस तरह सुधार किया जाए? सर, मेरा नाम प्रीति कुमारी है। करप्शन के बारे में ये कहेंगे कि सर जैसे कि हम लोग का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, पर कटअप का पता ही नहीं चलता है कि कटअप कितना आ गया। बस लोग मान लेते हैं कि हाँ हम पास है, वो फेल है। ये पता ही नहीं चलता कि कितने नंबर से हम फेल है और कोई कितने नंबर से पास हो रहा है। इस चीज़ की बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या वजह लगता है? कटअप ना बताने का वजह क्या लगता है? कुछ गड़बड़ी किया जाता है? यही है कि बहुत लोग इलीगली उसमें घुस रहे हैं सर। जेन्युइन कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं और जो लोग कम मार्क्स लाने के बावजूद इसमें घुस रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। तो कम मार्क्स लाने के बावजूद भी घुस रहे हैं लोग, ऐसा कहना है। और जेपीएससी को लेकर बहुत सारी कहानियां जो है पहले से प्रचलित रही है। क्या कहेंगी आप? क्या नाम हुआ आपका और क्या चाहती हैं आप? नाम जिस तरह और स्टेट में होता है परीक्षा उस तरह हो। हम यही चाहते हैं कि जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो सारी ठीक हो जाए, और जैसे हेमंत सरकार ने अभी जो फैसला लिए हैं उसमें और भी अच्छे से कार्य हो और अच्छे से हो एग्जाम। क्या लगता है कि पूरा जांच होगा अच्छे तरीके से? अभी तक तो उम्मीद है हेमंत सरकार से कि जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब तो ये बाद का रिजल्ट ही पता चलेगा। बाद में रिजल्ट ही पता चलेगा। यहाँ पर एक छात्र भी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है। सीबीआई भी जांच हुआ, बावजूद इसके जेपीएससी आज तक नहीं सुधरा। वही कहानी, सीट बेचना, ये सब जो है तरह तरह की अफवाहें उड़ते रहती हैं। सर आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम यही उम्मीद और आशा करेंगे। और जहां बात रही ट्रांसपेरेंसी, उसको सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बच्चों को भरोसा हो आगे चल के कि इस फील्ड में तैयारी लगातार करते रहे। और सर दूसरा बात तो मेरा खुद ही पीटी निकला था सर, और कैंसिल हो गया तो थोड़ा खराब लग रहा है। लेकिन जो स्थगित हुआ है ना। हाँ, वो तो आगे चल के क्या होने वाला हो तो किसी को आइडिया नहीं है।
कैंसिल करने की भी मांगे हो रही हैं, क्या कहिएगा? कैंसिल होना चाहिए? आपको लग रहा है कि अनियमितता पीटी में भी हुआ है? लेकिन खुद का देखे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे सबके हित के लिए सर होना चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित जरूर होना चाहिए सर। जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या कहेंगी, आपका नाम क्या हुआ और जेपीएससी को लेकर के आपका क्या कहना है? बड़ा ही आपके राज्य के इस लोक सेवा आयोग को लेकर तरह तरह की बातें उठती हैं, छात्र सड़कों पे आते हैं, कोर्ट में जाते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि स्टेट अपना ऐसा करे कि हम लोग को दूसरे स्टेट में जाके एग्जाम नहीं देना, अपने स्टेट में ही हम लोग को अपना काम दे सके। हम लोग को दूसरे स्टेट में नहीं जाके दौड़ना नहीं पड़े दूसरे स्टेट के लिए। यहाँ इतना अपॉर्चुनिटी दे सरकार कि यहाँ के स्टूडेंट यहीं पे काम अच्छे से कर सके और राज्य को आगे बढ़ा सके। लेकिन ये करप्शन होता है, उसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ के छात्रों को? कहा जाता है कि SC ST के भी सीट को भी गड़बड़ कर दिया जाता है। वही है सर, अपना जो सरकार है वो अपना जवाबदेही सुनिश्चित अगर करेगी, अच्छे से काम करेगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सरकार पर जो है वो सबको क्या आशा है? क्या कहेंगी, क्या नाम हुआ आपका और सरकार से कितनी आशा है? लेकिन सरकार तो हमेशा दिल तोड़ देती है छात्रों का। सर मेरा नाम अंकिता सिंह हुआ, मैं भी जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर पहले क्या था कि पहले बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी होती थी, बट जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ी तो हम लोगों को उम्मीद लगा कि शायद ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, सब कुछ सही होगा, लेकिन एज यूजुअल जैसा पीछे का बैकग्राउंड था बिल्कुल वही हुआ, वही गड़बड़ियाँ सुनिश्चित हुई। और सर हम लोग थोड़ा बहुत डिमोटिवेट तो हुए, बट हम ये नहीं छोड़ेंगे और हम अपनी प्रिपरेशन जारी रहेंगे। सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे, ट्रांसपेरेंसी लाए और हमारे हित के लिए कार्य करे। सर क्या सरकार, सभी लोग सरकार की बातें कर रहे हैं, सरकार क्या लगता है कि अभी तक अनदेखा किए हुए है जेपीएससी को? ये सर हमको यही लगता है कि सरकार अनदेखा किए हुई है और अभी जैसा ये गड़बड़ी हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए और आगे भी विश्वास है कि सरकार ऐसा गड़बड़ी को रोक सके और छात्रों के विश्वास को टूटने नहीं देगी। और अभी जैसा जांच ऐसा कुछ पता चला है तो आगे भी जांच वाच हो और हम लोग का भविष्य अच्छे से हो सके। चलिए, तो बता दें कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं सरकार से काफी आस लगाए हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 26 सालों में जब से राज्य का गठन हुआ है जेपीएससी जो है वो निराश ही ज्यादा की हुई है और पहला दूसरा तीसरा जो जेपीएससी का परीक्षा था सीबीआई के जांच के हवाले रहा। और भी यहाँ पर भी और भी कुछ हैं कैंडिडेट, छात्राएं हैं। क्या नाम हुआ और क्या कहेंगी जो कार्रवाई हो रहा है जेपीएससी को लेकर? मेरा नाम रेनू है और हम यही कहना चाहते हैं कि ये गड़बड़ी अभी मतलब पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, बट पहली बार है कि इतना खुल करके सामने आया है और सरकार ने इस पर इतना अच्छा एक्शन लिया। तो हम चाहेंगे कि री एग्जाम हो और भी इस पर अच्छे से कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, बच्चों को उसका न्याय मिलना चाहिए। पूरे समीक्षा होना चाहिए, आपको लगता है कि उनके कार्यों का, कार्य प्रणालियों का अभी तक का? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है तो सरकार को भी इस पर और अच्छे से मतलब जांच करनी चाहिए, बच्चों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो भी अभी सरकार कर रही है वो ठीक है, बट उनको और थोड़े अच्छे तरीके से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जरूरत है। आपका नाम क्या हुआ, क्या कहेंगी आप? ललिता तुर्की हुआ और जो एग्जाम हो रहा है उसमें मतलब जो ये सब हो रहा है मतलब पैसा लेके घूस लेके सब जो हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग मेहनत से करते हैं पढ़ाई उढ़ाई और पारदर्शी तरीका से होना चाहिए एग्जाम और एग्जाम को पूरा पारदर्शी तरीका से लेना चाहिए ताकि और घूस उसे सब जांच करके पकड़वाना चाहिए ताकि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। किस जिला की रहने वाली हैं आप? लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला की। तो आप एसटी समाज से आती हैं ना? हाँ एसटी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको, आप शहर में आके पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी की। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ, क्या कहेंगी जेपीएससी को लेकर? मेरा नाम अनीता हुआ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये सारे चीजें मतलब जो हो रही है पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और ये सरकार कार्रवाई कर रही है, आपको आशा है कि आगे सब कुछ साफ सुथरा होगा, अच्छे से होगा? पूरी उम्मीद है कि ये तो पूरी अच्छी तरीके से ही होनी चाहिए, निष्ठापूर्वक। और भी यहाँ पर हैं एक छात्र, इनसे अब लेते हैं। क्या कहेंगे जो जेपीएससी में कार्रवाई हुआ, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं और ये सब खबर सुनते हैं तो कितनी मायूसी होती है? सर मेरा नाम अमरेंद्र कुमार गौतम हुआ। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मुद्दा पे हम लोग को ओपिनियन लेने आ पाए। लगभग आज देखा जाए कि आपने बताया कि झारखंड गठन होने के बाद जेपीएससी हमेशा विवाद में रहा है। लगभग 26 साल होने वाले हैं, अब तक लगभग 26 एग्जाम जेपीएससी हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 13-14 में अटका हुआ है। और ये अभी जो जिस तरह का पाया गया सीआईडी जांच के बाद जिस तरह का भी संलिप्तता पाया गया लोगों को, बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त है,
उन लोगों को तो इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए कि इस ऐसा काम करने से पहले 10-50 बार सोचें। कहें क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं कोई अमीर अडानी अंबानी के बच्चे नहीं है, सब गरीब के बच्चे हैं। हम लोग को इस गरीबी से निकलने का एक ही माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे निकल सकते हैं। अगर इस तरह का पाते तो सर बहुत निराशा, बहुत मायूसी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम जो इसे बताया पारदर्शिता तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए। साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम होने से पहले किसी तरह का कोई इस तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बस गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ और क्या कहेंगी? आपके प्राप्तांक नहीं बताए जाते हैं, कट ऑफ नहीं बताए जाते हैं सिविल सेवा में, क्या सुन के अजीब नहीं लगता है? सर अजीब तो लगता है कि इसमें लगता है ये इसी की वजह से तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है पीछे में। अगर गड़बड़ी नहीं है तो कट ऑफ तो एटलीस्ट निकालना चाहिए क्योंकि सब कोई वही वही के लिए मेहनत भी करता है कि ताकि हम लोग ये हो सके, हम लोग का नौकरी लग सके, बट इसी की वजह से नहीं हो पाता है। तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। होना चाहिए। तो बता दें अब सर हैं हमारे साथ, अरुण अग्रवाल सर हैं, लंबे समय से सिविल सेवा की तैयारी करवाते हैं, जेपीएससी की तैयारी करवाते हैं। इनसे बात करेंगे। सर, झारखंड में आखिर क्या हो रहा है सर कि सीबीआई जांच तक हुआ, अभी भी जो कार्रवाई हुआ है तो कुछ छात्र हमें बता रहे थे बाहर लीपापोती हो जाएगी। सर क्यों ये बीमारी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है? देखिए, सबसे पहले तो कि जो चीज़ें हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तमाम जो लाखों बच्चे राज्य में तैयारी कर रहे हैं, इनमें से जो बच्चे चयनित होकर जाते हैं वो बाद में इस राज्य के प्रशासन के बागडोर संभालते हैं, राज्य को आगे ले जाने, राज्य को दिशा और दशा देने का काम है करते हैं। तो कम से कम परीक्षाएं तो एकदम सुचारू तरीके से और सुचितापूर्ण तरीके से होना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है कि इंटेंट, नीयत ठीक नहीं है। अगर किसी भी काम में आपका स्वार्थ ज़्यादा हावी हो जाए तो वहाँ पे इस तरह की परेशानियाँ आती ही आती हैं। तो चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी की परीक्षा हो, आप लोगों को भी जानकारी होगी, झारखंड में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हुई है आज तक जो विवादों से परे रही हो। सारी परीक्षाओं में विवाद होता है और कहीं न कहीं सारी परीक्षाओं के लगभग कुछ न कुछ तथ्य भी सामने आते हैं गड़बड़ियों के। जैसे आप देखिए, अभी एक व्यक्ति को अभय कुमार तिवारी करके पकड़े गए हैं। उनको 5-5, 6-6 परीक्षाओं में सफलता मिली है। उनमें कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग नेचर के हैं, इन्हें डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स चाहिए। वो कैसे एलिजिबल हो गए, सारी परीक्षाओं में उनको कैसे सफलता मिल रही है, तो बहुत जांच का विषय है, बड़ा जांच का विषय है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है, आप अगर झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सूची बनाएंगे तो सूची इतनी लंबी हो जाएगी कि शायद किसी राज्य में या पूरे देश के कई राज्यों को मिला दे तो उतनी बड़ी सूची नहीं होगी। और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक-एक पॉइंट्स आपको बता दूंगा कि कितनी सारी गड़बड़ियां हो रही है। कितना मायूसी आपको होता है, आप लोग तैयारी करवाते हैं, दिन भर क्लास लेते हैं, एक आप लोग के पास टारगेट रहता है कि अब जैसे 25 जुलाई को ही मेंस था, आप लोग टारगेट करके अपना तैयारी करवाएं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है, धांधली हो जाता है, स्थगित हो जाता है और हमेशा से ये चल रहा है। क्या सर, कैसे संघर्ष कैसे करते हैं आप लोग भी सर? बिल्कुल, देखिए, इसमें न केवल बच्चों का सपना टूट रहा है, बच्चों की मेहनत बर्बाद हो रही है, बल्कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो ऐसे समझिए कि हम लोग जब इस फील्ड में आते हैं, जैसे मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, मैंने जब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उसका पर्पस केवल आजीविका चलाना नहीं था, वो तो और भी रास्ते थे, और भी तरीकों से पैसे कमाए जा सकते थे। एक पर्पस था कि हमने जो सीखा है वो बच्चों तक कन्वे करें और जो बच्चे हैं उनका कुछ भला हो जाए। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है कि फिर इस फील्ड में हम लोगों के भी काम करने का कोई मतलब नहीं है, तो बहुत मायूसी होती है, मतलब अंदर से हम लोग टूट जाते हैं। अभी तो बहुत दुखी हैं हम लोग, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि कट ऑफ नहीं बताया जाता है, प्राप्तांक नहीं बताए जाते हैं, ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन जो हो रहा है बीपीएससी में भी हो रहा है, उसको लेकर भी यहाँ प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। सर, आप बीपीएससी भी देखते होंगे, बहुत कुछ सुधार हुआ, बहुत कुछ पारदर्शी तरीके हुए हैं, सारे चीज छात्रों के सामने रख दिए जाते हैं। झारखंड क्यों सर दूर है सर, और ये क्यों नहीं किया जा रहा, और कितना जरूरी है ये होना? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो इंटेंशन पे सवाल है कि कहीं ना कहीं आप करना नहीं चाहते हैं, आपके निजी स्वार्थ हैं उसमें, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपको सुधारना है और आपको रास्ते नहीं मिल रहे, तो अगल बगल में कई राज्य हैं, बिहार में बहुत सुधार हुआ, आप यूपीएससी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप दूसरे राज्यों से ले सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी टीम नहीं है जो इन राज्यों का अध्ययन करके पता लगा कि वहाँ व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। आप देखिए, मैं 2-3 डिस्क्रिपेंसीज आपको गिनवाता हूँ। अब कट ऑफ की आपने बात की, कट ऑफ जारी नहीं हुआ। आप बताइए, मैं एग्जाम दिया, मैं फेल कर गया, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है कि मैं क्यों फेल कर गया, मुझसे किस सेगमेंट में मुझसे गड़बड़ियां हो रही थी। अगर आप कट ऑफ नहीं बताएंगे तो हम तो केवल अनुमान के आधार पर तैयारी करेंगे,
राज्य के जो बच्चे हैं सरकार के ही बच्चे हैं, सरकारी अभिभावक, सरकार को भी इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, कट ऑफ जारी करवाना चाहिए। दूसरा देखिए, आप एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं, आपके कितने एग्जाम कैलेंडर फुलफिल होते हैं? एक भी एग्जाम कैलेंडर आप सही समय से उसको नहीं करा पाते, आपको बार बार एग्जाम का डेट बढ़ाना पड़ता है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, पूरे भारत में आपने नहीं सुना होगा कि 15 और 20 दिन मेंस की तैयारी के लिए समय मिलता है। आपने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला, 15 दिन का समय दिया। आप 11वीं से 13वीं जेपीएससी की बात करेंगे, आपने 42-43 दिन का समय दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, और जब रिजल्ट निकालने की बात आई तो 1 साल लगाया आपने। 1 साल के बाद मेंस का रिजल्ट आया, आपको शायद जानकारी होगी। तो आप देखिए कितना विरोधाभास है यहाँ कि आप बच्चों को समय नहीं दे रहे पढ़ने के लिए, जो रिजल्ट निकालने के लिए 20-25 दिन चाहिए उसमें आप 1 साल ले रहे हैं, पढ़ने के लिए 4 महीना चाहिए वहां आप 20 दिन दे रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो और भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी, समीक्षा होनी चाहिए, एक बार गहन समीक्षा और सुधार होने चाहिए। आयोग के लिए भी एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, आपको लगता है सर? जी मुझे बिल्कुल लगता है। मुझे लगता है जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में बहुत व्यापक स्तर पे सैनिटाइजेशन की जरूरत है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है चीज़ों पे और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चीज़ें इतनी जड़ से ख़राब हो गई हैं कि ठीक करने में टाइम लगेगा। चलिए इस बात को मानते हैं, लेकिन आप सही इंटेंशन से कम बच्चों का ख्याल रखते हुए, आपके ही राज्य के बच्चे हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए इसको व्यापक तरीके से और पारदर्शी तरीके से सुधारिए। एक एक चीज़ जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ उसको ठीक करिए, और जो भी इसमें संलिप्त पाए गए, चूँकि आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जब किसी की हत्या करता है तो उसको कोर्ट जो है कड़ी से कड़ी सजा देती है। किसी के सपनों की हत्या करना किसी व्यक्ति की हत्या करने से ज़्यादा बड़ा है। व्यक्ति की हत्या होती है तो एक व्यक्ति की हत्या होती है, एक सपने की हत्या होती है तो पूरे समाज के सपने की हत्या होती है। तो आप बहुत बड़ी इसमें समझिए स्तर पे गड़बड़ी हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से भी कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसे चार्ज फिक्स किया जाए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और पता लगाया जाए। और मुझे लगता है कि जो आयोग में बैठे हैं इतने, एक अभी खबर आया है कि पीएम साहब ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको लगता है कि झारखंड भी इसे अपनाएगा अभी की परिस्थितियों को देखते हुए? बिल्कुल अपनाना चाहिए, चाहे वो केंद्र की परीक्षाएं हों चाहे किसी भी राज्य की परीक्षाएं हों। मुझे लगता है उस राज्य में जो परीक्षा की प्रणाली है वो सबसे मजबूत होनी चाहिए। यहीं से सारी चीज़ें, डेवलपमेंट के सारे आधार यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यही बच्चे जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए बाद में जाके पिलर बनते हैं। तो ये सबसे प्राइम लिस्ट में होना चाहिए, प्रायोरिटी में टॉप पे होना चाहिए सरकार के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। थैंक यू। तो बता दें आपको हम कि जेपीएससी सभी छात्र जितने भी हैं एसटी समाज से हैं, एससी समाज से हैं, झारखंड के सुदूर इलाकों से आए हुए हैं, एक आस में कि अफसर बनेंगे, लेकिन लगातार इनके सपनों का कत्ल किया जाता है सोची समझी साजिश के तहत। लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार रहे हैं कि समस्याएं इतनी जड़ कर गई हैं कि इसे रातों रात नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन हमारी नीयत जो है इसे सुधारने की तरफ है। आशा करेंगे कि झारखंड में व्यवस्थाएं अच्छी हो और यहाँ के छात्रों को दूसरे राज्य नौकरी के लिए ना जाना पड़े। इतना समृद्ध राज्य है, बस मैनेजमेंट गड़बड़ होने के चलते पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोक सेवा आयोग भी बदनाम है पूरे देश में। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे